हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 18 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्सव और फिल्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश में प्रमुख मेलों की। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है जो कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में आयोजित होते हैं, यानी जो आपका कृष्ण की नगरी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं। यहाँ पर साल भर में 86 मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद कानपुर का नंबर आता है, फिर हमीरपुर है, झांसी है, आगरा और फतेहपुर है। सबसे कम मेले यूपी के पीलीभीत में लगते हैं, यानी ये आपका पीलीभीत जिला रहा जो कि नेपाल के साथ, उत्तराखंड के साथ भी बॉर्डर बनाता है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है। तो सबसे कम मेले जो है पीलीभीत में लगते हैं, सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं। अब आगे कुछ प्रमुख मेलों के नाम दिए हुए हैं जो कि आपके राज्य के प्रमुख मेले हैं। तो सबसे पहला मेला है यहाँ पर नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेला जो है इसका आयोजन मेरठ महानगर में आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है ये। और इस मेले में एक तरफ नवचंडी देवी का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार, इनको बाले मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, इनकी दरगाह है। इसकी वजह से इस मेले का हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में बराबर का महत्व है, यानी दोनों ही लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आनंद लेते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका शाकुंभरी मेला। तो ये सहारनपुर जिले में आयोजित होता है और ये प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रों में शाकुंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला, कुंभ का मेला आप लोग जानते हैं कि आपके प्रयागराज में आयोजित किया जाता है ये। और कुंभ, वैसे तो कुंभ जो है हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, लेकिन एक अर्ध कुंभ भी होता है। तो अर्ध कुंभ जो होता है वो हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। तो ये प्रयागराज में संगम के तट पर आयोजित किया जाता है। अब है आपका देवा शरीफ मेला। तो देखिए इस मेले का आयोजन बाराबांकी में किया जाता है। ये आपका बाराबांकी रहा, लखनऊ से बॉर्डर बनाता हुआ ये बाराबांकी है। तो इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष बाराबांकी में प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर किया जाता है, जिसे हिंदू और मुस्लिम भाई प्रेम और सद्भावना पूर्वक मनाते हैं, यानी यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग जाते हैं। कैलाश मेला, देखिए इस मेले का आयोजन जो है प्रतिवर्ष सावन के तीसरे सोमवार में आगरा राज्य में, यानी आगरा जनपद में कैलाश और सिकंदरा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आगरा जनपद में लगता है। बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला भी आपका आगरा में ही लगता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष आगरा जनपद का एक बटेश्वर नामक स्थान है यमुना के किनारे, तो यहाँ पर इसका मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावणी व एवं जन्माष्टमी मेला, तो ये श्रावणी और जन्माष्टमी मेला जो है ये मथुरा में आयोजित किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष लाखों भक्तजनों द्वारा व्रत रखकर यह मेला आयोजन किया जाता है। तो ये मेला जो है मथुरा से संबंधित है। अब आपके कुछ अन्य मेले भी हैं जिनके बारे में एग्जाम में लगातार पूछा गया है, उनकी लिस्ट मैंने आगे दी है। एक तरफ आपका मेला है और दूसरी तरफ उनके आयोजन स्थल है। सबसे पहला है यहाँ पर लक्ष्म्या होली मेला। तो ये नंदगांव के निकट बरसाना मथुरा में आयोजित होता है। बाल सुंदरी मेला, तो बाल सुंदरी मेला जो है बुलंदशहर के अनूप शहर में आयोजित होता है। गोविंद साहब मेला जो है अतरौलिया आजमगढ़ में लगता है। परिक्रमा मेला, देखिए परिक्रमा मेला जो है 2 जगह आयोजित होता है, एक तो अयोध्या में होता है, दूसरा सीतापुर में मिश्रिक और नीमसार में। तो ये परिक्रमा मेला सीतापुर में और अयोध्या में लगता है। खिचड़ी मेला जो है ये आपका गोरखपुर में लगता है। काम्पी मेला बांदा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। देवी पाटन मेला जो है गोंडा में लगता है। देवी मेला जो है ये आपका बाराबंकी में है। मकनपुर मेला फरखुआ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। हरिदास जयंती मेला ये वृंदावन, यानी मथुरा के वृंदावन में आयोजित किया जाता है। अगला मेला है आपका कबीर मेला। तो कबीर मेला जो है मगहर बस्ती में लगता है। ये देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में। नककटैया मेला ये वाराणसी में आयोजित होता है। अगला है गोला गोकर्णनाथ मेला, ये लखीमपुर खीरी में लगता है। रामायण मेला जो है चित्रकूट में लगता है। अयोध्या मेला फैजाबाद में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। देखिए ढाई घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नैमिषारण्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैमिषारण्य मेला जो है ये नैमिषारण्य सीतापुर में आयोजित किया जाता है। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष लगता है और सैयद सालार मेला जो है ये बहराइच में लगता है।
देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे मेले हैं जो कि हर साल पूछे गए हैं, जैसे नैमिसारण कई बार पूछा जाता है। इधर आपका रामायण मेला जो है कई बार पूछा जाता है। रामायण मेला पूछे जाने की वजह से आप लोग अयोध्या और चित्रकूट में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा है। आपको लगता है कि भाई अयोध्या में लगता होगा, तो आप गलत कराते हैं। तो ये कुछ मेले हर बार पूछे गए हैं। तो ये यूपी के प्रमुख मेले हैं जिनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख वार्षिक उत्सव, यानी यूपी में कुछ वार्षिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। सबसे पहला उत्सव है यहाँ पर वाराणसी उत्सव। तो इस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और ये एक पर्यटन उत्सव है जिसका आयोजन वाराणसी में किया जाता है। सुलहकुल उत्सव, सुलहकुल का मतलब जैसा कि आप समझ रहे हैं कि सुलहकुल का मतलब क्या है, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का यह उत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है। सुलहकुल उत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है। कन्नौज उत्सव, कन्नौज उत्सव पर्यटन विभाग के द्वारा ये कन्नौज में मनाया जाता है। ताज महोत्सव, ताज महोत्सव भी आपका आगरा में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित इस महोत्सव में मुगलकालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। राम बारात उत्सव, देखिए राम बारात उत्सव का जो है ये भी प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। अगला है प्रयाग महोत्सव। तो प्रयाग महोत्सव जो है प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इस पर्यटन उत्सव का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, तो ये भी प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष फरवरी में प्रयागराज स्थित बोर्ड क्लब पर होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। यानी प्रयाग महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव ये दोनों ही कहाँ पर लगते हैं, प्रयागराज में लगते हैं। कंपिल उत्सव, तो फर्रुखाबाद के रामेश्वरनाथ, कामेश्वरनाथ और जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ये कंपिल उत्सव का संबंध किससे है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। सरधाना महोत्सव, तो राज्य सरकार के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ के सरधाना में किया जाता है। लठमार होलिकोत्सव, तो लठमार के बारे में आप जानते होंगे, मथुरा के बरसाना का प्रमुख उत्सव है ये। तो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा जिले में बरसाना व उसके एक दिन बाद नंदगांव में यह उत्सव आयोजित किया जाता है। बिठुर गंगा महोत्सव, तो कानपुर के बिठुर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा के तट पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला है गंगा महोत्सव, तो राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष ये जो महोत्सव है इसका आयोजन वाराणसी में किया जाता है। अब है आपका यमुना महोत्सव। तो प्रत्येक वर्ष चैत्र छठ को मथुरा के विश्राम घाट पर यह महोत्सव मनाया जाता है। कबीर उत्सव, तो कबीर उत्सव का जो आयोजन है संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को अधिकाधिक प्रसारित करने हेतु संत कबीर नगर जनपद के मगहर में, देखिए संत कबीर नगर जो जनपद है ये बस्ती को काटकर बनाया गया है। तो इस जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव या मेले का आयोजन किया जाता है। झांसी महोत्सव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए झांसी महोत्सव को आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आपके प्रदेश में किस जिले में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, तो ये झांसी में होता है। तो राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की आयुर्वेद कंपनी, उसका शुरुआत यहीं से हुआ है और वो है वैद्यनाथ। अगर आपने वैद्यनाथ के बारे में पढ़ा होगा, वैद्यनाथ कंपनी के बारे में, तो वैद्यनाथ की शुरुआत जो है झांसी से हुई है। तो यही रीजन है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए झांसी में हर वर्ष आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। सैफई महोत्सव, तो प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इस महोत्सव का आयोजन सैफई इटावा में किया जाता है। कजरी महोत्सव, देखिए कजरी महोत्सव भी कई बार पूछा गया है। तो यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मिर्जापुर में मनाया जाता है, यानी कि ये आपका मिर्जापुर रहा। मैं यहाँ पर आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ मिर्जापुर कहाँ पड़ता है। मिर्जापुर आपका ये पड़ता है। सोन महोत्सव सोनभद्र जिले में पड़ता है, ये सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये फेस्टिवल इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में किया जाता है। ये आपका प्रयागराज रहा और यहाँ पर इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। अब हम लोग यूपी में चलचित्र या फिल्म के बारे में जानेंगे। तो हमारे यूपी से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक का सफर तय किया है। तो फिल्म उद्योग के अनेकों जाने माने कलाकार जैसे नौशाद, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, कैफी आजमी, शकील, बदायूंगी, नीरज अंजान, इंदिवर, मासूम रजा, अमिताभ बच्चन, नरगिस दत्त, बीना राय, राज बब्बर आदि ये सब उत्तर प्रदेश के ही निवासी रहे हैं। प्रदेश की जो लोक भाषाएं हैं जैसे ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, तो इनमें भोजपुरी भाषा में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 1975
को प्रदेश में प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की है। यानी कि अपने प्रदेश में जो छवि ग्रहों का निर्माण कराने, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराने तथा रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है, 1975 में की गई है। अपने प्रदेश के जो नोएडा है, यानी गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा पड़ता है, इसको छोटी फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है। राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु पहली फिल्म नीति 1999 में घोषित की गई। 2001 की फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नई फिल्म पॉलिसी 2018 में लागू की गई। इसके तहत ये बोला गया है इस नीति में कि किसी फिल्म की आधी शूटिंग यूपी में होने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग होने पर 2 करोड़ रुपए के अनुदान का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। यानी मान लीजिए किसी फिल्म की अपने यहाँ पर आधी शूटिंग हो रही है, यानी कि या फिर अधिकतम शूटिंग हो रही है तो 1 करोड़ रुपए, या फिर 2/3 शूटिंग हो रही है, यानी कि किसी मूवी का 75% पार्ट जो है यूपी में ही शूट हो रहा है, तो उसको 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर राज्य सरकार ने रखी है। यदि फिल्म में राज्य के 5 कलाकार होंगे तो 25 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद, और समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 50 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा यह अनुदान भी दिया जाएगा। फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का भी गठन किया गया है। प्रदेश में निर्मित होने वाली फिल्मों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की संस्तुति करने का जो दायित्व है इस फिल्म बंधु का है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।